Hey learners, welcome to IMCom. I hope you guys learning well. So कल हमने पढ़ा था फिनेंस और उसका जो टाइप्स था वो पढ़ा था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ फिनेंस। यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फिनेंस में बहुत सारा सोर्सेस है, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे 10 इंक्लूड किया है, तो आप लोग यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनेंस, सोर्सेस ऑफ फिनेंस। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो। हम यहाँ पे 10 डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, मतलब कंपनी अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट बना रहा है, ठीक है। अब उस प्रॉफिट में कुछ हिस्सा वो क्या करता है, मतलब एज ए सेविंग्स रख देता है, ठीक है। अब वो सेविंग्स वो बाद में यूज़ करता है, ठीक है। इसको हम रिटेन अर्निंग्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इन मोस्ट केसेस a company does not release all its earnings or shares its profit with its shareholder as dividend. A part of the net earning may be retained in the company for future use. मतलब आप समझ ही गए कि जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का सारा हिस्सा शेयर होल्डर्स को नहीं देते, ठीक है। कुछ पार्ट वो कंपनी में फ्यूचर यूज़ के लिए रख देता है। दिस इज़ नोन एज रिटेन अर्निंग्स। इट इज़ ए सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस, सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है। ये मतलब इंटरनल फाइनेंस बोल सकते हैं आप, क्योंकि ऑब्वियसली ये इंटरनली होता है, बाहर से कोई भी पैसा नहीं आता, ठीक है। The profit available for reinvestment in an organization is dependent on a variety of factors, including net profits, dividend policy, and the age of the organization. यहाँ पे मतलब जो रिटेन अर्निंग है, इस यहाँ पे बहुत सारा चीज़ें इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जैसे उसका मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन किस मतलब फैक्टर्स, इसमें बहुत सारा फैक्टर्स इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कैसा है, फिर उसका डिविडेंड पॉलिसी कैसा है, एंड वो जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो कितना पुराना है। मतलब जितना पुराना होगा ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट कुछ कुछ से करता रहेगा वो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्या होता है, मतलब जैसे कि मान लीजिए बैंक भी, हाँ बैंक भी होता है, फिर कुछ कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है, जैसे कि LIC, ये सब भी आप लोन ले सकते हैं, मतलब एज ए बिजनेस भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा हम पढ़ते हैं अभी। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड मैनी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री टू गिव फाइनेंसिंग टू बिजनेस। मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारा ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया है जिससे कि एक बिजनेस मतलब फिनेंस ले सकता है। दे प्रोवाइड बोथ ओन एंड लोन कैपिटल फॉर लॉन्ग एंड मीडियम टर्म नीड्स। मतलब जिसको भी जैसा ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जैसा भी वो चाहिए वो ले सकते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफन known as development banks since they aim to promote countries' industrial development in addition to financial help. These institutes conduct surveys and provide organization with technical assistance and management services. मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉट ओनली, मतलब ऐसा नहीं कि इससे पैसा ही देता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड फंड्स फॉर द एक्सपेंशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज। मतलब कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिर्फ फंड प्रोवाइड करता है बहुत सारे कारण से, जैसे कि कोई अगर बिजनेस हो उसको एक्सपांशन करना है, या फिर उसको रीऑर्गेनाइज करना है, या फिर उसको मतलब मॉडर्नाइजेशन करना है, जैसे कि वहाँ पे एक नया मशीन लाना है जो कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब मॉडर्न जो मशीन है उसको यूज़ करने के लिए, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक लगभग लगभग ऐसा ही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह ही है, ठीक है, लेकिन ये बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक्स में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग फिनेंसेस फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पस एंड टाइम पीरियड। बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस इन वेराइटी ऑफ वेज, including cash credit, overdraft, term loan, bill discounting, and the insurance issuance of issuance of credit of letter letter। of credit. इन सब चीज़ के थ्रू बैंक ये मतलब प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, मतलब फिनेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बिल डिस्काउंटिंग एंड द इशुएंस ऑफ लेटर क्रेडिट, ये हो गया।
The interest rate imposed on such credit varies depending on the bank as well as the nature, amount and duration of the loan. जो इंटरेस्ट रेट होता है वो मतलब अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि नेचर ऑफ अमाउंट, फिर ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए वो लोन होता है, ये सब यहाँ पे अलग अलग होता है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं ओनर्स फंड। अब देखिए ओनर्स फंड क्या होता है, जैसे कि एक बिजनेस है, बिजनेस का जो मालिक है वो खुद से भी पैसा ला सकता है, उसके अगर खुद का भी पैसा हो वो भी एक फाइनेंस का सोर्स हो सकता है, ठीक है। दिस फंड इज फाइनेंस्ड बाय द कंपनी ओनर्स ऑल्सो नॉन एज ओनर्स कैपिटल। मतलब ये कंपनी का ओनर खुद फाइनेंस करता है, खुद मतलब पैसा लाता है। द कैपिटल इज रेज्ड बाय इशूइंग प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग्स, इक्विटी शेयर्स एक्सेट्रा। मतलब जैसे कि प्रेफरेंस शेयर इशू करता है और फिर रिटेन अर्निंग्स, ये सब भी ओनर्स फंड में ही आ जाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर्स, these are long-term capital fund which form a base for owners to obtain their right to control the firm's management and operation, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड है और ये ओनर के द्वारा मतलब लाया जाता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं स्टॉक मार्केट। हाँ, ये आपको ये तो पता ही होगा, स्टॉक मार्केट से भी हम मतलब स्टॉक मार्केट में कंपनी पैसा रेस कर सकते हैं, मतलब कंपनी फंड्स ला सकते हैं थ्रू स्टॉक मार्केट। कंपनीज कैन रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक बाय ऑफरिंग ओनरशिप स्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। मतलब स्टॉक रिलीज मतलब स्टॉक जो होता है वो इशू करके भी पैसा लाया जा सकता है कंपनी में, ठीक है। These ownership stakes are represented by shares issued to a wide range of institutional एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये जो स्टॉक है ये कोई इंडिविजुअल भी ले सकता है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन भी ले सकता है, ठीक है। व्हेन इन्वेस्टर परचेस दिस शेयर्स ऑफ स्टॉक दे बिकम शेयर होल्डर। जब भी कोई मतलब ये जो स्टॉक होता है वो जब भी स्टॉक परचेस करता है, कोई भी अगर इन्वेस्टर परचेस कर लिया तो वो उसको शेयर होल्डर बोला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डोनेशंस, ठीक है। अब हाँ, डोनेशंस भी मतलब एक सोर्स है फाइनेंस का। डोनेशंस आर ए कॉमन वे फॉर नॉन प्रॉफिट एंड सोशल एंटरप्राइज टू रेज फंडिंग दे नीड टू कैरी आउट देयर मिशन विदाउट pressure of generating profits. Donors who give money to non-profit or social enterprise are motivated by cost rather than financial returns. डोनेशन मेनली होता है क्या है, जैसे कि कोई एनजीओज हो या फिर कोई मतलब ऐसा ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे मतलब कुछ अच्छे काम करते हैं, जैसे कि गरीबों को खाना खिलाते हैं, ये सब में डोनेशंस ज़्यादातर मतलब होते हैं। उन लोगों को भी ऑब्वियसली फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस कहाँ से आता है, डोनेशन से आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 7, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज़। अब कुछ कहाँ पर कहीं कहीं पे क्या होता है कि नया नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस में जो लोन होता है, लोन उस लोन को मतलब एज अ सब्सिडी प्रोवाइड करता है फ्रॉम गवर्नमेंट, ताकि बिजनेस ग्रो कर सके, ठीक है। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट्स एंड ग्रांट सब्सिडीज, यहाँ पे क्या लिखा है वो चलते हैं। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज आर एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाय government agencies to support specific project initiative or sector that align with public policy goals, ठीक है। अब मैंने जो बोला यही है वहाँ पे, स्पेसिफिकली कुछ प्रोजेक्ट या फिर कुछ बिजनेस को मतलब डेवलप करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स है ये सब दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट सब्सिडीज दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रांट्स कॉमनली प्रोवाइड फंडिंग फॉर रिसर्च, एजुकेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कम्युनिटी डेवलपमेंट। जैसे कि आप मान लीजिए कोई ऐसा ईवी वाला कोई इंडस्ट्री है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा कुछ इंडस्ट्री है, तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देता है ताकि ईवी को बूस्ट हो सके। मतलब जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला कार खरीदेंगे तो उससे पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। हालांकि जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे जनरेट करते हैं वहाँ पे पोल्यूशन होता है, पर एज़ कम्पेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो कार होता है वो कम
कम जो एमिशन करता है, कार्बन एमिशन कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल मेनली क्या होता है, ये एक मतलब एक रिस्क भरा, मतलब कोई अगर इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्टर एक मतलब एक नई मतलब एक नया इंडस्ट्री को अगर फाइनेंस कर रहा है, नया इंडस्ट्री को मतलब फंड प्रोवाइड कर रहा है, तो होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल मतलब उस वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि एक नया कंपनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं हम। वेंचर कैपिटल इज a money put into an enterprise which may all be lost if the enterprise fails, ठीक है, मैंने जो बोला वही है। ए बिजनेस स्टार्टिंग अप ए न्यू बिजनेस will invest venture capital of his own, but he will probably need extra funding from a source other than his own pocket, उसका पॉकेट से बाहर भी कुछ पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है। वेंचर कैपिटल इज ए फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी financing provided by firms or funds to start up early stage and encouraging companies। ये मतलब क्या होता है, कंपनीज को एनकरेज करने के लिए जो कैपिटल दिया जाता है फर्स्ट टाइम, उसको बोलते हैं, मतलब अर्ली स्टेज में दिया जाता है ये कैपिटल, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल, ठीक है। ये भी एक सोर्स है फिनेंस का। नेक्स्ट हम चलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट में क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट आर डिपॉजिट्स गैदर्ड फ्रॉम द पब्लिक बाय ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक से अगर मतलब फंड रेज कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। इंटरेस्ट रेट्स ऑन पब्लिक डिपॉजिट आर ऑफन हायर देन दोज ऑन द बैंक डिपॉजिट, मतलब बैंक डिपॉजिट में जो पब्लिक को इंटरेस्ट मिलता है उससे पब्लिक डिपॉजिट में ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एनीवन हु वांट्स टू मेक ए मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन कैन डू बाय फिलिंग ए स्पेसिफिक फॉर्म, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एक जैसे कि एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिलअप करके बस मतलब वहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि वो मतलब जो फंड होगा उसको वो कंपनी यूज़ कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। ऑब्वियसली ये तो बहुत तो कॉमन सी बात है, अगर आप कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप खुद से भी तो कुछ पैसे लोगे, फिर उसके बाद क्या होगा, आप अपने फ्रेंड्स से या फिर रिलेटिव से भी पैसे ले सकते हैं, आपके जो फादर मदर उनके से उनसे भी पैसे ले सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो भी एक सोर्स होता है फिनेंस का। यहाँ पे हम देख लेते हैं फाउंडर्स ऑफ ए स्टार्टअप बिजनेस में लुक टू private financing sources such as parents or friends. It may be the form of equity financing in which the friend or relative receives an ownership interest in the business. However, this investment should be made within the same formality that would be used with outside investor। मतलब वही है मैंने जो बोला, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स या फिर फ्रेंड्स से ले सकते हो, उसी को हम बोलते हैं फ्रेंड्स एंड मतलब रिलेटिव्स वाला जो सोर्स है, ठीक है। तो इसका एक थर्ड मतलब नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है जिसमें हम फिनेंस का फीचर्स एंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय।